एक गांव में जय और विजय नाम के दो दोस्त रहा करते थे। जय थोड़ा पैसे वाला था और विजय काफ़ी गरीब लड़का था। विजय जो कि अब पैसे की उसे बहुत सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों से उधारी ले रखी थी। इसलिए वह उधार लेने वाले लोग उसके घर पे आते थे और उसे रोज़ धमका कर जाते थे। इस वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा। विजय दिन भर यही सोचता था कि कैसे भी करके कुछ पैसे लिए जाए, बस चाहे वह काम सही हो गलत हो, उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। बस उसे परवाह थी तो बस पैसे की। वह चाहता था कि कैसे भी करके पैसे लाए जाए। इसी सोच में वह विचार कर रहा था, तभी उसका दोस्त जय घर के अंदर आता है। जय आता है और विजय से कहता है, अरे विजय, तुम क्या कर रहे हो? क्या बताऊं जय भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मांगने वाले मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देते। जहाँ भी बाहर जाता हूँ मेरे कपड़े फाड़ देते हैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी करके पैसे चाहिए। तभी जय बोलता है, अरे सुन दोस्त, मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा काम आया हुआ है। अगर तू करता है तो बोल। अरे भाई तू मुझे बता यार, कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू बस काम बता। तो देख भाई, काम मैं तुझे बता दूंगा, तू कोई लफड़े वाला काम नहीं है, तू बस मेरे साथ चल। ठीक है भाई। जय तू बोलता है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, मुझे बस पैसे चाहिए। हाँ तुझे मैं पैसे दिला दूंगा, तू पैसे की चिंता मत कर। पैसे अपन को 4,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 तेरे 2,000 मेरे। वाह भाई ठीक है। काम क्या है? बस काम एक आधे घंटे का ही काम है, बस अपन निपटाए और फिर वहाँ से निकल जाएंगे, अपना और कोई ज़्यादा काम नहीं। जय और विजय में ऐसे ही बातें होती है और वह रात को अंधेरे में एक टैक्सी की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें टैक्सी मिलती नहीं है, इसलिए वह पैदल ही निकल रहते हैं। निकलते निकलते वे एक कब्रिस्तान के पास पहुँचते हैं। तभी विजय बोलता है, अरे भाई जय, तू मुझे कुछ काम के लिए लाया था और ये यहाँ कब्रिस्तान के पास क्यों लेके आया है? तो जय बोलता है कि देख, ये जो फावड़ा दिख रहा है, ये फावड़ा तू ले ले अपने साथ और साथ में चल, मैं तुझे आगे बताता हूँ। अरे भाई जय, किसी की हत्या तो नहीं करनी है? अरे नहीं भाई, किसी की हत्या नहीं करनी है, तू बस चल। और वह दोनों कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाते हैं। विजय काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उसे पैसे की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए अपने डर पर वह कैसे भी करके काबू पा रहा था। और विजय जय से बोलता है, देख भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये कब्रिस्तान बहुत ही शापित है और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रुक विजय, तू चिंता मत कर, तुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, मैं तुझे पैसे दिलाऊंगा। और ऐसे करके वह एक कब्र के पास पहुँचते हैं। कब्र के पास पहुंचकर जय विजय के सामने घूर घूर के देखता है। तो विजय बोलता है कि भाई तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? क्या हुआ है तेरे को? तू ठीक तो है? तभी जय बोलता है कि देख भाई, ये कब्र तुझे दिख रही है? विजय बोलता है, हाँ दिख रही है, इसे खोदना है। वो बोल रहा है। तभी विजय का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या? एक कब्र, वो भी मुझसे तू खुदवाएगा? तू पागल है साला, तू भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा, मुझे यहाँ से जाने दे। ऐसा करके विजय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जय उसे उसके पैसे की ज़रूरत के बारे में उसे समझाता है। तब विजय वापस आता है और सोचता है कि यार, जो आदमी मर गया है वह अब क्या ही कर लेगा। ऐसा सोच के वह उस कब्र को खोदने लगते हैं। जब दोनों कब्र को पूरी खोद लेते हैं तो वहाँ से एक औरत की लाश निकलती है। वह औरत की लाश को बाहर निकालते हैं। लाश कुछ दिन पुरानी ही थी, इसलिए उसमें से काफ़ी तेज़ बदबू मार रही थी, लेकिन वह उस लाश को उठा के लाते हैं बाहर लेकर आते हैं। और जब वे बाहर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में जब वे वापस वहाँ से वह चुड़ैल गायब हो चुकी होती है। और विजय जय से बोलता है, अरे यार जय, यहाँ पर एक वो जो चुड़ैल थी, वो चुड़ैल कहाँ गई वो चुड़ैल? तभी जय, अरे अरे हाँ यार, यहाँ पे वो चुड़ैल थी, वो चुड़ैल कहाँ गई? अरे यार, ये मुझे तो कुछ अलग लग रहा है, यहाँ पे कुछ तो है यार। तभी वह दोनों उस कब्रिस्तान के अंदर देखते हैं जहाँ पर उन्होंने वह कब्र खोदी थी। वे कब्र के सामने देखते हैं तो वहाँ कब्र के पास में जो खुदी हुई कब्र थी, उस कब्र के ऊपर एक
औरत बैठी हुई थी। वह औरत वही थी जिसकी कब्र से वह उसको खोद कर बाहर निकाल के लाए थे। वह वहाँ उन दोनों को घूर घूर के देख रही थी, और जब उन्होंने देखा कि ये उसे देख रही है, उन दोनों की हालत ख़राब हो गई। वे दोनों गिरते पड़ते वहाँ से भागे और भागते रहे जब तक सुबह न हो गई, और वे वापस अपनी गांव पहुँचे। गांव आकर जब उन्होंने अपनी जान में जान आई, और तब से विजय और जय ने कभी भी वहाँ कब्रिस्तान की तरफ देखा भी नहीं, और कभी भी गलत काम के लिए और इस तरीके के पैसे के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि वे एक बहुत किस्मत वाले थे कि उनकी जान बच गई। ऐसी कहानी देखने के लिए इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।